नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। कांग्रेस कार्य समिति की आज बैठक हुई और इसमें 5 राज्यों में कांग्रेस की हार पार्टी के लिए एक बड़ी चिंता की बात है, ये कहा गया। और ये भी कहा गया कि कांग्रेस स्वीकार करती है कि रणनीति में खामियों के चलते वो बीजेपी शासित राज्यों के शासन के गड़बड़ियों को जनता के बीच ठीक से एक्सपोज नहीं कर पाई। रविवार को कांग्रेस कार्य समिति की 5 घंटे बैठक चली। इस बैठक में विधानसभा चुनाव में हार के कारणों पर विचार किया गया। बैठक में कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए सोनिया गांधी के नेतृत्व पर एक मत से विश्वास जताया गया और सोनिया गांधी से आग्रह किया गया कि वो संगठन की कमजोरियों को दूर करने के लिए आगे बढ़कर कार्रवाई करें। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी के लिए जो भी बलिदान देना पड़ेगा वो देने को तैयार है। बैठक में संबंधित राज्यों का जिम्मा संभालने वाले नेताओं ने हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। यह भी फैसला हुआ कि संसद सत्र के खत्म होने के बाद संगठन को मजबूत बनाने के लिए चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। Everybody requested Sonia ji to continue as Congress president and to keep on leading the party from the front. So has she agreed to the request, sir? Has she agreed? Obviously she agreed. सर, किसी का इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष का या राहुल जी किसी ने अपनी तरफ से इस्तीफा ऑफर किया? तो ऐसी खबर है संगठन के हित में बराबर सोनिया जी कह रही थी, संगठन के हित में जो करना हो, जो बल सेक्रीफाइस देना हो, मैं तैयार हूँ। सहमति के लिए आप नेतृत्व करते रहिए और हम लोग एक बहुत मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस पार्टी भविष्य में होने वाले 2022 और 2023 के राज्यों के चुनाव एवं 2024 के लोकसभा व राज्यों के चुनाव की चुनौतियों से मुस्तैदी से निपटने के लिए तत्परता से हर तैयारी करेगी। कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में अपने विश्वास की पुनः पुष्टि की और कांग्रेस अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे आगे बढ़ पार्टी का नेतृत्व और मजबूती से करें एवं आवश्यक तथा व्यापक संगठनात्मक बदलाव करें। करीब 5 घंटे तक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद 3 बातें मुख्य तौर पर कही जा सकती है। पहली ये, कार्य समिति ने एक बार फिर से सोनिया गांधी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। अगर सोनिया गांधी चाहें तो संगठन में जरूरी बदलाव कर सकती हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात, संसद के बजट सत्र के बाद कांग्रेस चिंतन शिविर बुलाएगी जिसमें हार की वजहों की समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक किस मामले में अहम थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संभवतः पहली बार चुनावी नतीजे आने के 72 घंटे बाद यह अहम बैठक बुलाई। यह बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है कि कांग्रेस का जो असंतुष्ट खेमा था, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी जैसे नेता थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आखिर 5 राज्यों में कांग्रेस क्यों हारी, इसकी हार की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। कौन जिम्मेदार है हार के लिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। बैठक में यह भी माना गया कि जो बीजेपी की जो गलत नीतियां हैं उसको लोगों तक कांग्रेस नहीं पहुंचा सकी। कांग्रेस का ये कहना है कि कार्य समिति की बैठक में इस बात को लेकर विचार हुआ कि आखिर हमारी कमी कहाँ रही और क्या क्या कैसे दूर किया जा सकता है। इन सारे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी कि कांग्रेस का असंतुष्ट खेमा है वह इस मीटिंग में अपनी बात रखेगा और शायद जिस तरह के गांधी परिवार को लेकर सवाल उठाएगा, ऐसा कुछ भी कांग्रेस की ओर से बताया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबने अपने विचार रखे और यह विचार रखे गए कि आखिर कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए। कांग्रेस ने जो नतीजे आए हैं उनको स्वीकार किया और जनता को कहा कि जो एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका होती है उसको निभाएगी। नई दिल्ली में कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।